हैं। भवानीपुर में रुझानों में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। ममता बनर्जी पीछे हो गई हैं और शुवेंदु अधिकारी आगे निकल गए हैं। ये अर्ली ट्रेंड्स हैं, यानी कि शुरुआती रुझान है और इन शुरुआती रुझानों में शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा उलटफेर किया है और इस सीट पर ममता बनर्जी पीछे हो गई हैं। ममता बनर्जी का घर है भवानीपुर, इसी भवानीपुर से ममता बनर्जी लगातार जीतती आई हैं। 2021 में जब नंदीग्राम में हारी थी तो इसी सीट पर उन्होंने उपचुनाव लड़ा था और जीतकर मुख्यमंत्री बनी थी और इसी सीट पर शुवेंदु अधिकारी उनको चुनौती देने के लिए इस बार भवानीपुर गए और फिलहाल जो शुरुआती रुझान है उसमें ममता बनर्जी पिछड़ गई हैं और भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी ने बढ़त बना ली है, यानी शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। और बड़ी खबर है प्राची, भवानीपुर से ममता बनर्जी का पीछे होना शुरुआती है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी का ट्रेल करना भवानीपुर की सीट पर एक बड़ी खबर है। शुवेंदु अधिकारी वो पीछे चल रहे थे अभी तक, लेकिन अभी उन्होंने बाजी पलटी है। अब देखते हैं कितनी देर के लिए इस सीट पर, भवानीपुर की सीट पर शुवेंदु अधिकारी फिलहाल आगे चल रहे हैं। और आप नीचे देखिए स्कोर कार्ड, बंगाल में भाजपा 100 के पार रुझानों में 102 सीटों पर वो फिलहाल आगे चल रही है और टीएमसी -52 के साथ 83 सीट्स पर आ गया, मतलब उसकी जीती हुई 52 सीटों में इस वक्त पीछे चल रही है टीएमसी। तो भारी नुकसान होता हुआ अभी शुरुआती 45 मिनट की गिनती में टीएमसी को स्पष्ट नुकसान होता हुआ साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है। अब पोस्टल बैलेट के बाद उम्मीद करते हैं कि ईवीएम्स भी खुलना शुरू हो चुकी होंगी या कई जगह खुल चुकी होंगी। रजत जी, लेकिन ये जो ट्रेंड है, अगर ये ट्रेंड कायम रहता है तो ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। हालांकि शुरुआती ट्रेंड है, ऐसे ट्रेंड बदलते भी हैं, 1-2 घंटे तक के बाद पता चलता है एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। लेकिन अब जैसे भवानीपुर में अगर वो पीछे चल रही हैं तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है। देवेंद्र क्या कहेंगे? भवानीपुर के हिसाब से सौरभ एक चीज़ समझें कि ये क्लोज फाइट तो होनी ही होनी है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े मार्जिन, जिसकी भी विक्ट्री हो, बड़े मार्जिन की विक्ट्री हो, ऐसा नहीं होगा। ममता बनर्जी के लिए उसमें चैलेंज ये है कि उस कंस्टिट्यूंसी पे लगभग 2 लाख के आसपास अगर कुल वोटर्स माने तो 60 से 70 हज़ार के आसपास मुस्लिम वोट है, लेकिन लगभग 60 हज़ार के आसपास गुजराती मारवाड़ी वोटर है। पहले वो टीएमसी को इस लिहाज से दे पाते थे क्योंकि एक भय का माहौल रहता था, ये दिखता भी था कि ज़्यादातर उसमें बिजनेस कम्युनिटी के हैं, तो टीएमसी की सरकार आ रही है तो फिर क्यों कुछ करने जाएं। इस बार के इलेक्शन में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है, जिसका नतीजा आपने देखा होगा कि इलेक्शन के दरमियान ममता बनर्जी जितना समय अपने कंस्टिट्यूंसी में इस बार भवानीपुर में उन्होंने दिया, यूजुअली ये ममता बनर्जी का ट्रेंड नहीं हुआ करता था। 8-8 किलोमीटर तक पैदल मार्च उन्होंने किया, इस वजह से कि उन्हें भी समझ में आ रहा था कि यहाँ पर इस बार चैलेंज बहुत बड़ा है और लगभग 51,000 वोट एसआईआर में कटे हैं। 51,000 का मतलब ये हुआ कि 20-22% वोट के आसपास वोट कट गए हैं, बाकी कंपोजिशन आपके खिलाफ है, तो ये टफ चैलेंज तो भवानीपुर है ही ममता बनर्जी के लिए। और इस चैलेंज का असर देखने को भी मिल रहा था। मतदान वाले दिन भी वो ममता बनर्जी जो दोपहर बाद अपने घर से निकलती थी, वो सुबह से ही एक्टिव नजर आ रही थी, पोलिंग बूथ पर जा रही थी और जगह जगह जाकर ये सुनिश्चित कर रही थी कि उनका वोटर घर से बाहर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। और जब ईवीएम स्ट्रांग रूम में कैद हो गई, उसके बाद भी हमने देखा कि भवानीपुर के स्ट्रांग रूम के बाहर जाकर 4 घंटे ममता बनर्जी ने धरना दिया था। ये बता रहा है कि ममता बनर्जी जानती है इस बार चैलेंज है और इसीलिए उन्होंने पूरी कोशिश की ग्राउंड पर उतरकर इस चैलेंज से पार पाने के लिए या इस चैलेंज को कहीं ना कहीं आसान करने के लिए। अजीत जी, नहीं, ये तैयारी करने के लिए कि अगर हार जाती हैं तो बताएंगे कि ये ईवीएम में गड़बड़ी हुई थी, स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी हुई थी, उसका वीडियो फुटेज है, सीसीटीवी है, ये सब उसकी भी प्रिपरेशन हो सकती है। 193 रुझान आ चुके हैं, 293 कुल सीटों के ट्रेंड्स आने हैं, एक सीट पर बाद में इलेक्शन होगा। 49 + 49 जो बीजेपी के साथ दिखाई दे रहा है, यानी 49 नई टेरिटरी में बीजेपी लीड कर रही है। बिल्कुल, उसमें अभी हम लोग देख रहे थे जो आप रीजन वाइज बता रहे हैं, उत्तर कोलकाता में भी एक ही सीट पर आगे है, लेकिन एक सीट पर आगे है। दक्षिण कोलकाता में 1-2 सीट पर आगे है, 1-2 सीट पर उस पर आगे है। मेदिनीपुर में जो गढ़ है अधिकारी परिवार का, इसके बावजूद पिछली बार बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं था, वहाँ देख रहे हैं कि वोट में बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं। तो ये सब जो दक्षिण कोलकाता का इलाका है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि ममता बनर्जी, जहां सेकंड फेज में इलेक्शंस हुए, कि माना जाता है कि ममता बनर्जी का गढ़ है, वहां उनको कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता था उनके गढ़ में, वहां वो बीजेपी लीड कर रही है। तो ये सब लीड पहले तो नॉर्थ बंगाल का आया जहां वो अपना रिटेन कर रही है, तो बीजेपी अपनी सीटें रिटेन कर रही है। इसका मतलब उसके एमएलएज के खिलाफ या उस पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इम्पैक्ट नहीं कर रही है, उसकी अपनी जीती हुई सीटें वो रिटेन कर रही है। आप ये हम लोग इसको भी ध्यान रखें कि बीजेपी ने बहुत ज्यादा अपने विधायकों की टिकट नहीं काटी, ममता बनर्जी ने भी काटी, लेकिन
बीजेपी ने कम विधायकों की टिकट काटी, इसका मतलब उसको ये रिपोर्ट थी कि एंटी इनकम्बेंसी एमएलए के खिलाफ नहीं है ग्राउंड पर, या जो इंपैक्ट होगा, जो हवा बनेगी उस हवा में उसका एमएलए निकल जाएगा। तो वो हम देख रहे हैं कि जो जीती हुई सीटें हैं वो रिटेन कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। जीती हुई सीट पर अभी तक हम यही देख रहे थे, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको हरा रही है ममता बनर्जी, लेकिन ममता बनर्जी के जो असर वाली सीटें हैं दक्षिण बंगाल की, वहां बीजेपी इनरोड कर रही है। उनमें बीजेपी की जो जीती हुई सीटें हैं सौरभ, पार्टी का अपना ये आकलन है कि उनमें से 6 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी वो जीती हुई सीटों पे हारेगी। वो जो टफ है उसके लिए। नहीं, जो जीती हुई सीटें हैं बीजेपी की, ऑलरेडी जिनके सीटिंग है पिछले विधानसभा में जो बीजेपी जीती थी, उनमें से 6 पे वो मान के चल रही है कि शायद इस बार उन 6 पे उसको जीत हासिल ना पाए। 77 में से तो कम ही मान रही है, इसका मतलब कि एंटी इनकम्बेंसी एमएलए उसके खिलाफ नहीं है, बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के एमएलए के खिलाफ नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने बड़ी संख्या में सिटिंग एमएलए के टिकट काटे इस बार। जी। हाँ, तो इसके बावजूद उनके खिलाफ, इसका मतलब ये ओवरऑल गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है जो काम कर रही है। तभी टिकट काटने से भी वो उसको नहीं रिगेन कर पाई, या अपना जो न्यूट्रलाइज नहीं कर नहीं कर पाई। उसका ये सोचना ही गलत होता है कि एंटी इनकम्बेंसी एमएलए के खिलाफ होती है। एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ होती है जिसके नाम से वोट मिलता है। अब पश्चिम बंगाल में एमएलए अपने नाम पर तो वोट नहीं लेते हैं, वोट ममता बनर्जी के नाम पर मिलता है। एक और वजह हो सकती है कि देखिए, बीजेपी जिस तरह से चुनाव खत्म हुआ और चुनाव के आगे तैयारी करने लगती है, अमित शाह और मोदी की जो स्ट्रेटजी है, इन्होंने संगठन की दृष्टि से भी काम किया। ये ठीक है कि कुछ इलाकों में संगठन जहाँ कम होगा वहाँ कितनी ही कोशिश करें, या जैसा कहा गया कुछ ऐसे एमएलए जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया होगा, वो उन्होंने एक आकलन किया है। ये ठीक है, जीत हार का तो कुछ नहीं बता सकते, लेकिन 5 साल जिस दिन हारेंगे वो अगला तैयारी शुरू कर देते हैं। आरुण जी, मेरी जानकारी है कि 2 साल पहले हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-3 लोगों की टीम भेज दी गई थी जी, और वो वहां से असेसमेंट करके दिल्ली में रिपोर्ट करते थे कहाँ क्या क्या करेक्ट करना है, इस सीट में हमारे पास क्या है। फिर 220 ऐसी सीटें हैं एमएलएस की जहां पर इन्होंने चार्जशीट फाइल की लोकल एमएलएस के खिलाफ। उनकी जानकारी हासिल करना, उस एमएलए के खिलाफ क्या क्या लोगों में नाराजगी है उसको शीट करना, और फिर उस एमएलए के खिलाफ उस इलाके में चार्जशीट करना। 80 जगह तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एड्रेस की। तो ये सब चीज़ माहौल बनाने के लिए बहुत पहले से तैयारी की गई। आप देखिए अंतर जो है वो बढ़ता जा रहा है रुझानों में ही सही, लेकिन 118 पर बीजेपी आगे है, प्लस 62, मतलब हारी हुई 62 सीटों पर और लीड कर रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, और टीएमसी 88 सीटों पर लीड कर रही है -67 के साथ। मतलब जीती हुई 68 होगी, जीती हुई पिछली बार की 68 सीटों पर इस वक्त पीछे चल रही है तृणमूल कांग्रेस। तो 122 पर भाजपा आगे और 88 पर तृणमूल कांग्रेस आगे। 148 वो जादुई नंबर है जो हाफ पे मार्क है, जिस पर मेजॉरिटी मिल जाएगी, और बीजेपी धीरे धीरे करके उसके करीब पहुंचती जा रही है। तो क्या वाकई आज वो ऐतिहासिक दिन होगा जब बंगाल में मेजॉरिटी मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को? अभी तक जो रुझानों के जो अभी दिखाई दे रहे हैं झुकाव, वो उसी और कहानी बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब 1 घंटा होने को आया है ये गिनती शुरू हुए। अब हम ये कह सकते हैं कि ईवीएम मशीनें खोली जा चुकी हैं, ईवीएम से ही अब गिनती हो रही है। शायद पहला राउंड ही हुआ हो, कहीं अभी पहले राउंड की गिनती चल रही हो, लेकिन पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम की बारी अब आ चुकी है। और अब आप देख रहे हैं कि बीजेपी अपना ये गैप बढ़ा रही है बंगाल के अंदर। अब क्या ये अगले 1-2 घंटे ये ट्रेंड्स अगर इसी रफ्तार से कंटिन्यू होते हैं और इसी दिशा में, तो शायद हम 2 घंटे के बाद ये कह पाए कि एक विनर हमको दिखाई दे रहा है। प्रदीप जी, हमको तो अभी से दिखाई दे रहा है। आपको तो 2 महीना पहले से दिखाई दे रहा है। तो इसलिए देखिए, ये जो ट्रेंड है ना, इसको पलटने के लिए बहुत क्लोज कंटेस्ट हो तब होता है, जब चुनाव एक तरफा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो विनर और लूजर में, फिर वो ट्रेंड बहुत ज़्यादा नहीं। हमें पता नहीं सर कि मतलब एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना गैप चल रहा है अभी। वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन जो सामने आंकड़े हैं उन्हीं पर बात कर सकते हैं अभी। तो अभी जो ये अंतर दिख रहा है, ये बता रहा है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है पूरी तरह से, और ममता बनर्जी की विदाई होने के आसार इसी ट्रेंड में दिखाई दे रहे हैं।